नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी और मैं हूं करण दयाल। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स का रोमांच अपने चरम पर है। देश भर से पहुंचे खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक अगर पदक तालिका की बात की जाए तो कर्नाटक बढ़त बनाए हुए हैं। मेजबान उत्तराखंड का क्या रोल है अब तक, इस पर भी बातचीत करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ करण जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उत्तराखंड के पहले हम ओवरऑल जो है नेशनल गेम्स की बात कर ले, क्या स्थिति है? बिल्कुल रेनू, अगर आप अंक तालिका की बात करें, पदक तालिका की बात करें तो कर्नाटक अभी नंबर 1 पर है और उत्तराखंड 15वें स्थान पर है। ये बुधवार तक का आंकड़ा है क्योंकि उसके हर शाम को जब टैली होती है तो वो बदल जाता है और अंदाजा यही लगाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिए बहुत ऐतिहासिक ये राष्ट्रीय खेल है 38वें। उसकी वजह यह है कि हम टॉप 15 में अभी तक जगह बनाए हुए हैं और पहली दफा होगा कि हम फुटबॉल में फाइनल तक पहुंचे हैं और फाइनल का मैच होगा 7 फरवरी को, वो हल्द्वानी में चल रहा है। और अगर हम जीतते हैं और बाकी खेलों में अगर हमारे अच्छे पदक आते हैं तो हम अंक तालिका में ऊपर पहुंचते हैं, ऊपर खिसकते हैं। तो ये अपने राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में पहली बार होगा कि हम अंक तालिका में, पदक तालिका में टॉप 10 में जगह बनाएंगे। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि वो पदक हमारा फुटबॉल से भी आ सकता है और खेलों से भी आ सकता है, क्योंकि अभी तक के प्रदर्शन पर बात करें तो उत्तराखंड के खिलाड़ी बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इस वक्त महाराणा प्रताप स्टेडियम में ही मौजूद है, जहां पर जो है प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं। इसके अलावा और भी जगहों पे जो है प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन हो रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त निशानेबाजी जो है खिलाड़ी कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक और है कि खेलों की अगर बात की जाए तो किस खेल में अभी तक उत्तराखंड का सबसे बेहतर प्रदर्शन देखा? रेनू देखिए, अभी हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में मौजूद हैं और यहाँ पे 4 अलग अलग तरह की स्पर्धाएं चल रही हैं। हमारे पीछे आर्चरी चल रहा है, लॉन बॉल इसी ग्राउंड में होता है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में शूटिंग होती है और वुशु अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है। तो वुशु में हमारा बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है और अगर हम बहुत उसकी बात करें तो वुशु की ही वजह से हम अंक तालिका में, पदक तालिका में अपना स्थान बनाए हुए हैं, क्योंकि हमने 14 पदक सिर्फ और सिर्फ वुशु में जीते हैं। तो अब तक की बात करें तो बुधवार तक उत्तराखंड के खाते में 33 पदक आ चुके हैं, जिसमें 4 स्वर्ण पदक शामिल हैं। तो इसी की वजह से हम अभी टॉप 15 में हैं और अगर उसमें पदकों में और इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है, तो हम टॉप 10 में शामिल हो जाएंगे। अभी तक तो हम उत्तराखंड के लिहाज पे भी बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन है, लेकिन आप लंबे समय से फील्ड पे भी और लगातार कवरेज भी कर रहे हैं। कौन सी टीम आपको, किस खिलाड़ी का अब तक सबसे जबरदस्त प्रदर्शन नजर आ रहा है जो लगातार बहुत अच्छा कर रहा है? ओलंपिक भी काफी यहाँ पे जो है, ओलंपियंस भी काफी पहुंचे हैं यहाँ पर, तो अब तक कैसा रहा है उन लोगों का प्रदर्शन? बिल्कुल रेनू, ये बहुत शानदार सवाल है। शानदार इसलिए भी क्योंकि देश भर से करीब 10,000 खिलाड़ी उत्तराखंड में इस वक्त मौजूद हैं, जो अपने खेल कौशल का, जैसे आपने पहले बताया कि खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ओलंपियन की बात करें तो सबसे ज्यादा ओलंपियन शूटिंग में मेरे को देखने को मिले, और शूटिंग क्योंकि अभी आज भी उसका शूटिंग का मैच था और शूटिंग में महाराष्ट्र नंबर 1 पे रही है। महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और क्योंकि उसमें ओलंपियन ज्यादा हैं। सरबजोत सिंह पंजाब से खेल रहे थे, राही सरनावत महाराष्ट्र के लिए खेल रही थी और इस तरह के तमाम ओलंपियन थे जिन्होंने शूटिंग पे अपना निशाना साधा और अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। और अब बात करते हैं शूटिंग रेंज की। अगर बात करें तो कोई भी खिलाड़ी जिससे भी हमने बात करी, चाहे फिर वो ओलंपियन हो, चाहे पहली दफा राष्ट्रीय खेल खेल रहा हो, पार्टिसिपेट कर रहा हो, उन शूटिंग को लेके एक साफ बात जाहिर करी कि इस तरह की शूटिंग की व्यवस्था, शूटिंग रेंज हमारे देश में कहीं और नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और उत्तराखंड सरकार के लिए भी एक चुनौती होगी कि इस गेम के बाद, इस खेल के आयोजन के बाद उसको संभाल के, सजो के रखना, ताकि उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए वो आगे। बात की जाए कि जो स्टार शटलर हमारे उत्तराखंड से हैं, लक्ष्य सेन, वो नहीं खेल पाए हैं, उसके पीछे क्या वजह रही है? साथ ही मनु भाकर भी जो है खेलने वाली थी, लेकिन वो भी जो है नहीं खेल पाई है। जी बिल्कुल रेनू, देखिए जब इन राष्ट्रीय खेलों का ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पे हुई थी तो लक्ष्य सेन ने ही मसाल का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मसाल सौंपी थी, तो अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा था कि लक्ष्य सेन उत्तराखंड के लिए खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। चोट लगने के कारण वो नहीं खेल पाए और मनु भाकर के भी कुछ अपनी कुछ दिक्कतें, परेशानी थी। शायद कुछ पता चला है हमें यहीं पे कि उनके परिवार में किसी का स्वर्गवास हो गया है, तो इस वजह से नहीं खेल पाई मनु भाकर। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक अभी जो हाल ही में 2024 में हुआ था, 2 पदक जीत के न सिर्फ इतिहास रचा था बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया था। तो सारे शूटर्स जितने भी थे देश भर से आए हुए थे, वो इसलिए भी एक्साइटेड थे कि मनु भाकर के साथ उन्हें
ये रेंज साझा करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा ही नहीं हो पाया। और सेम ऐसा ही बैडमिंटन में अगर हम लक्ष्य सेन की बात करें तो लक्ष्य सेन को लेकर भी लोग बड़े जो भी खिलाड़ी एथलीट थे वो बड़े एक्साइटेड थे कि लक्ष्य सेन के साथ खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन वो चोट लगने की वजह से वो नहीं खेल पाए। अब एक चीज ये भी होती है, उत्तराखंड में नेशनल गेम्स हो रहे हैं, जाहिर तौर पर ये बड़े गौरव की बात है कि उत्तराखंड में आयोजन हो रहा है। आप इतने टाइम से देख रहे हैं, सुविधाओं की अगर बात करें तो क्या खिलाड़ी खुश नजर आए? सुविधा उनको उनके हिसाब से वो फैसिलिटी वो नजर आई आपको? बिल्कुल रेनू, जैसे मैंने पहले शूटिंग रेंज की बात करी, शूटिंग रेंज को लेकर जितने भी ओलंपियन थे और एथलीट्स थे, खिलाड़ी थे, उन्होंने बहुत अच्छा अपना मैसेज दिया कि बहुत शानदार शूटिंग रेंज बनी हुई है, देश में इस तरह की शूटिंग रेंज कहीं भी नहीं है। नेशनल गेम्स में कुल 34 प्रतिस्पर्धाएं होनी है। अभी तक क्या सभी चल रही हैं या कुछ का अभी स्टार्ट होना बाकी है? रेनू देखिए, पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पे राष्ट्रीय खेलों की स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। जैसे देहरादून में कुछ हो रहा है, फिर कुमाऊं में कुछ खेल आयोजित किए जा रहे हैं, टिहरी में हो रहे हैं, पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग चल रही है। वैसे ही कल यानी 7 फरवरी से जिम्नास्टिक शुरू हो जाएगा, उसके बाद 8 फरवरी से एथलेटिक्स शुरू हो जाएंगे। तो लगभग हम सारी स्पर्धाएं कवर कर चुके होंगे साथ जब हम 8 फरवरी में पहुंचेंगे। तो क्योंकि 14 तारीख को इसका समापन होना है कुमाऊं में, उसकी पूरी भव्य तैयारी चल रही है, उसका भी आयोजन की भी तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि इनॉग्रेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और समापन पे इसके हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह का ओपनिंग सेरेमनी भव्य आयोजन राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किया गया था, वैसे ही इसका भव्य समापन भी हल्द्वानी में किया जाएगा। तो यकीनन उत्तराखंड मेजबान है, मेजबानी कर रहा है नेशनल गेम्स की। अब तक हमने नेशनल गेम्स से जुड़े बड़े अपडेट आपको दिए हैं। यकीनन नेशनल गेम्स पे पूरे ओवरऑल नजर रहेगी, लेकिन उत्तराखंड भी इतिहास रचने की ओर तैयार है। नेशनल गेम्स से जुड़े हर अपडेट देखने के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।